अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। 2 दिन पहले एक बंदे का कॉल मुझे आया। कॉल पे हुई बातचीत मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं, क्योंकि उसमें हुई बातचीत बहुत सबक आमोज है। शायद आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। वो शख्स, वो बंदा मुझसे कहने लगा कि हजरत मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूं कि हजरत मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हो गया हूं, बल्कि ये कह लीजिए कि बहुत बोर हो गया हूं। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब सब कुछ ठीक नहीं है। रोजाना की झिक-झिक, झगड़े, हुज्जते, नाक में दम आ गया है। घर जाने को दिल नहीं करता और ऊपर से मेरी बीवी भी चिड़चिड़ी हो गई है। क्या करूं? मैंने कहा, भाई तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई नया मसला है, कोई यूनिक प्रॉब्लम है। यहाँ हमको 10 कॉल आते हैं, उसमें से 8 लोगों के यही प्रॉब्लम है, तो तुमने कोई नई बात नहीं की है। और जो मैं सबसे सवाल करता हूं, मैं चंद सवाल तुमसे भी करना चाहता हूं। जरा मुझे ये बताओ कि अपनी बीवी को बाहर घुमाए हुए कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? उसने कहा कि 1 साल पहले महाबलेश्वर लेकर गया था 2 दिन के लिए। मैंने कहा, बड़ा एहसान किया आपने। फिर मैंने पूछा, बाहर खाना खिलाए, यानी बाहर रेस्टोरेंट में या किसी होटल में खाना खिलाए कितने दिन हो गए अपने बीवी बच्चों को? कहने लगा कि 8 महीने पहले लेकर गया था एक रेस्टोरेंट में। मैंने कहा, शॉपिंग कराए कितने दिन हो गए? कहा कि पिछली ईद पर कराया था। मैंने कहा, बड़ा एहसान किया आपने। मैंने कहा, अपनी बीवी को मैके भेजे कितने दिन हो गए? कहने लगा कि 2 साल हो गए, मैं ज्यादा नहीं भेजता, मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा, बड़ी आपकी अच्छी पसंद है। मैंने उससे पूछा, बाहर किसी लड़की से, किसी औरत से कोई संबंध, कोई ताल्लुकात, कोई अफेयर, कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? तो कहने लगा कि एक लड़की से बातचीत होती रहती है, बहुत पहले से होती है, शादी से पहले भी होती थी, लेकिन चूंकि मेरी ऑफिस कलीग है तो थोड़ा बैठकर बातचीत हो जाती है, थोड़ा चाय कॉफी वगैरह हो जाती है। तो मैंने कहा कि जब तुम पहले से बातचीत होती थी और तुम्हारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि 7 साल के बाद भी तुम बैठकर चाय कॉफी पी रहे, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, तो उसी से शादी क्यों नहीं की? इस लड़की की क्यों जिंदगी बर्बाद की? तो कहने लगा कि हजरत, जब मुझे शादी करनी थी तो मेरी औरत यानी मेरी बीवी मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती थी, वो लड़की नहीं। लेकिन शादी के बाद अब वो लड़की मुझे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, बड़े बेशरम इंसान हो तुम। कहा कि जो मेरे दिल की बात है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर के पास जब जाते हैं या वकील के पास जाते हैं तो सच बोलना चाहिए। तो मैं अपनी दिल की भड़ास और जो मेरी हकीकत है वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि ना आप मुझे जानते हैं और मैं आपको सिर्फ वीडियोस वगैरह की वजह से जानता हूं। तो मैंने कहा, दिल की बात आपको बता दूं। कहा कि हजरत एक बात और बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद दुनिया की सारी औरतें खूबसूरत क्यों लगने लग जाती है? शुरू में जब मेरी बीवी मुझे पसंद आई थी, उस वक्त मेरी निगाह में वो ऐसी थी जैसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर उस जैसा कोई बनाया ही नहीं। और जैसी मेरी उससे शादी हो गई, मुझे सब लड़कियां खूबसूरत लगने लगी। और शादी के चंद साल गुजरने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया की तमाम औरतें और सारी लड़कियां मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा हो गया? कहने लगा कि हाँ, हो गया। मैंने कहा, मैं तुमको उससे भी ज्यादा एक अजीब चीज, एक अजीब बात बताऊं? वो कहने लगा कि हाँ, जरूर बताइए। मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे आदमी की और तुम्हारे जैसे इंसान की अगर शादी दुनिया की तमाम औरतों से, यानी सारी औरतों से एक साथ कर दी जाए, फिर भी कुछ दिन के बाद तुम्हारे जैसे आदमी को और तुम्हारे जैसे मर्द को गली कूचों में फिरने वाले आवारा कुत्ते भी सारी औरतों से ज्यादा खूबसूरत लगने लगेंगे। वो कहने लगा, हजरत इतनी सख्त बात आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा, बुरा मत लगने दीजिए, असल परेशानी तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी बीवी में कोई कमी नहीं है, बल्कि असल परेशानी ये है कि जब इंसान का दिल लालची हो जाए, उसकी निगाहें गंदी हो जाए, उसकी नजरें इधर उधर भटकने लग जाए और इंसान शर्म हया से आरी हो जाए,
तो कब्र की मट्टी के अलावा कोई भी चीज उसकी आंखों को भर नहीं सकती। सुनो, तुम्हारी परेशानी की असल वजह तुम्हारी निगाहें हैं। तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो। तुम अगर तुम्हारी बीवी को दोबारा दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनाना चाहते हो तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो, उसकी खुशियों का ख्याल रखो, उसको बाहर सैर सपाटे के लिए और घुमाने के लिए लेकर जाया करो। महीने 2 महीने में बाहर खाना खिलाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में ले जाया करो और अपनी बिसात के मुताबिक उसे शॉपिंग कराया करो और उसे अपने मायके जाने से न रोका करो। याद रखो, ये उसके माँ बाप है, उसके भाई बहन है, उसके खून का रिश्ता है, वो उसको भुला नहीं पाएगी। और अगर तुम उसको रोकोगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी तुम्हारी पकड़ करेगा और आखिरत में तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता एहसास का रिश्ता होता है, मोहब्बत, इज्जत, एतमाद और भरोसे का रिश्ता होता है। एक बात याद रखें, अगर बीवी थकी हुई है, बीमार है, किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला है तो मर्दों को चाहिए, यानी शौहर को चाहिए कि ये जरूरत, ये हक, ये सब चीजों को छोड़कर दरकिनार करके अपनी बीवी को, अपनी शरीके हयात को, अपने जीवन साथी को अपने एहसास की दवा और मोहब्बत की चादर अता करें, ताकि ये मामला दो तरफा हो जाए, दोनों साइड से हो जाए। वरना एक तरफा मामलात यानी वन साइडेड मामलात सिर्फ अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देते। मेरे भाइयों, दो तरफा मोहब्बत, इज्जत, एतमाद, अंडरस्टैंडिंग, एहसास, कोशिश और जद्दोजहद ही इस रिश्ते को मजबूत बनाते हैं और मोहब्बती बनाते हैं। वरना एक तरफा होने की वजह से ये दोनों में से कोई एक दिन थक कर बेजार हो जाता है और हार मान लेता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सब कुछ मैं अकेला या अकेले ही क्यों करूं जब सामने वाला नहीं करता। इसलिए मियाँ बीवी के मोहब्बत को दो तरफा बनाइए। दोनों को एक दूसरे के लिए त्याग देना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, जब कहीं जाकर ये रिश्ता प्यार मोहब्बत वाला बनता है और कामयाब होता है और किनारे लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस फोन कॉल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।